देखिए प्रीतम स्टडी क्लासेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन जो कि 3.2 का है। 3.2 का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता है कितने नंबर से? 5 नंबर से। 4 तक मैंने अपलोड किया है, 5वां से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए अभी की सवाल लगेगी कैसे उस बच्चों के लिए है जो क्लास 11 से कहाँ जा रहे हैं, क्लास 12 में जा रहे हैं, वो बच्चे ध्यान से समझें और एक ही बार समझेंगे, निश्चित है कि समझ में भी क्वेश्चन जो है आ जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, जो भी क्वेश्चन हम लोग को एनसीईआरटी में दिया है यदि ये किसका मान दिया हुआ है, ए का मान दिया है, ये किसका, बी का, परिकलन करना है 3a माइनस 5b। देखो एकदम सिंपल तरीका, छोटे बच्चे भी लगा लेंगे बेटा। देखो ये 3a माइनस 5b ये अपना है क्वेश्चन। इसमें लिखेंगे हम लोग 3 और जो पार्टिकल्स दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे एकदम। देखो बेस टाइप का, जो कुछ दिया है उसको हम सीरियल नंबर से लिख लेंगे। और यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2 है, 4/3 है, 2/3 है, एकदम एक्यूरेट लिखेंगे 3। और यहाँ -5। अब बी वाले पार्टिकल को भी आराम से लिख लेंगे, कोई घबराना नहीं है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को लिख लिख के हम लोगों को अच्छे से प्रेजेंट करके करना है। और 6/5, 1, 4/5 और 2/5। अब इसमें हम कै का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। ध्यान देना, अभी बता देते हैं बात को। अब तुम गुणा मत करो, क्योंकि क्लास 12th के विद्यार्थी हो तो बहुत मेहनत नहीं करना है। तुम सजा के केवल 3 का जब इसमें गुणा करोगे तो सिचुएशन तो यही आएगा, 3 से 3 कट जाएगा ना। आधार में जहां जहां 3 है वहां से 3 की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक। या तुम चाहो तो 3 को क्या कर सकते हो, कॉमन भी कर सकते हो, कोई मतलब निकलता नहीं है। तो यहां बचेगा 2, 3 एक कम 3, यहां बचेगा कितना बेटा 5, यहां करेंगे तो 1, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 7, यहां पे बेटा 6 हो जाएगा ना आराम से। देखो एकदम बेस्ट लेवल। और यहाँ पे 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 2। पहला पार्ट का कहानी खत्म हो गया आराम से। देखो यहाँ 5 पे भी करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा। अब इसको बेस लेवल में 2, 3, 5 एकम 5, यहाँ 1, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2। एकदम बात देखो स्पष्ट समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। अब 2 में से 2 जब घटेगा तो कितना आएगा बेटा 0। 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 5 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी। माने पूरा क्वेश्चन का जो रूप है वह क्या हो गया 0। इसको लिखते हैं किस कोष्टक में, मझले कोष्टक। ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एक सवाल 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर कितना था 6 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ था उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम दिखाते हैं कि कौन सा हो पाएगा। हाँ देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, देखो कैसे लगेगा बेटा। काश से काश में हमको करना है इसका मल्टीप्लाई, काश का काश में करेंगे आकाश का साइन, काश थीटा इंटू साइन, एकदम बेस लेवल सवाल। काश का इसमें काश थीटा इंटू साइन थीटा, काश का काश में काश स्क्वायर थीटा होगा प्लस। यहां तक ओके है। यहां भी हम लोग बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू क्या काश थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू काश थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया, बन गया आराम से। काश के साथ किसको रखेंगे
कास को के बाद किसको रखेंगे बेटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास के साथ किसको, साइन को। अब इसके साथ हम, तो इससे वाला क्या होगा, कट जाएगा। अच्छा शो कर लो ना, डायरेक्ट मत करो, शो करके करो, साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहां भी करो शो, कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और यहां वाला प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसके साथ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। देखो यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। इस वाले से वाला कट गया, इस वाले से वाला क्या हुआ, कट गया। कितना बचा अपने पास, अपने पास चूंकि इसके बराबर होता है एक, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक, चूंकि इसके बराबर भी होता है, कितना होता है, एक होता है। तो बस जो आया यही अपना क्या होगा, आंसर। इतना तक का स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं इसके साथ। देखो बेटा ये 7वां नंबर का सवाल है, तो मैं तो हर जगह ट्रिक का ही इस्तेमाल करता हूँ, इस सवाल में भी हम ट्रिक लगा रहे हैं। अब देखो x तथा y का मान कैसे हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए कोई बुद्धि नहीं लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट के साथ, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड। देखो एकदम मस्त तरीका, ये दिया है, ये दिया है, यही तो दिया है। ट्रिक सीख जाते उन लोग, x प्लस वाई हो गया, और किसका प्लस, इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे x माइनस वाई। क्लियर एकदम कंसेप्ट। इधर आ जाओ, आराम से देखो लगाओ, एकदम लग जाएगा। 0.5 हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन अपना जो दिया है इसको मैंने लिख दिया, प्लस 3 0 0 और 3 हो गया। क्लियर है कंसेप्ट एकदम। y से y क्या हुआ, कट गया। x और x जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 2x। यहां पे 7 3 कितना होगा, 10, 0 2 5 3 8। ओके एकदम आराम से। अब यहाँ 2x, 2 इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, 2 5 6, 2 1 कम 2 0, 2 चौके 8, 2 से 2, x बराबर आ गया 5 0 1 और 4। ये जो आया, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हो गया अपना किसका मान, x का। कोई दिक्कत तो है नहीं, यहां तक एकदम बेस लेवल है। फिर x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो 1 नंबर है क्या, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है साथ में, 7 0 2 5। लिख दिया आराम से। देखो जैसे समीकरण हल करते हैं सेम उसी तरह से लिख दिए। अब जहां x है वहां पे 5, अच्छा ऐसे कर देते हैं, ऐसे छोड़ो, y अपने स्थान पे, ये 7 2 0 5, और ये प्लस जब उधर जाएगा ना, प्लस x, सॉरी प्लस x जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे हो गया माइनस, ठीक। y अपने स्थान पे 7 2 0 5 होगा, माइनस किसका मान रखना है हमको, x का। तो x का मान कितना निकल कर आया हुआ है, 5। ये हुआ 5 0, ये हुआ 1 और 4 हो गया, ठीक। 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 हो गया। 0 में से 0 का कहानी 0, 2 में से 1 का कहानी 1, अब 5 में से 4 का कहानी 1। अब जो ये बनकर आया वह किसका मान होगा, y। तो हम सजा के इसके आंसर को चाहें तो लिख सकते हैं, x बराबर जो आंसर है 5 0 1 और 4 है, तथा किसका मान निकाले हैं हम लोग, y का,
तो y का मान कितना आया है 2 0 1 और 1। ये अपना जो आया है वही इस पूरे सवाल का क्या है आंसर है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं और उसको भी पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छे से हम जो है समझाते हैं। हाँ बेटा देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, इसमें भी हमें x तथा y का क्या करना है मान ज्ञात करना है। एकदम देखो बेस लेवल में लगा रहा हूं, एकदम बेस। हम लोग क्लास 10th में थे तो हम समीकरण पढ़े हैं, रैखिक समीकरण, और उसमें बेटा चाहे एक बार x का विलोपन कर दें और एक बार किसका करेंगे y का, बस हमारा मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है। इसको इस सवाल को अगर हम तथा को हटा दे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1, इसको समीकरण नंबर 2। देखो मैं लगा के दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन समझ में निश्चित है कि आएगा। ये 2x 3y बराबर, देखो एकदम सजा के लगाते हैं 10 0। ये हुआ पहला, 3x प्लस 2y बराबर, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर। देखो बेटा कोई दिक्कत है यहां तक किसी? अब हम इसमें समीकरण 1 में कैसे गुणा करें 3 से, और 2 में कैसे 2 से। तो x क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो लिखेंगे हम, देखो एक लाइन लिखेंगे समीकरण 1 में कैसे 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके। अब जोड़ने पर नहीं बेटा, क्या करने पर घटाने पर। अब पता है कि घटाने पर क्या है, क्योंकि चिन्ह जब तक विपरीत नहीं होगी तब तक कटेगा नहीं। तो अब करते हैं 3 दूना 6, 3 त्रिके 9। क्लियर? इसमें हुआ ना, इसमें भी होगा 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, ये हो गया 0। देखो ध्यान से एकदम सीरियस होके देखो, क्लियर हो गया कंसेप्ट यहां तक। अब यहां पे 2 से 2 त्याई 6, थोड़ा बड़ा वाला अच्छा लिखना है, 2 त्याई 6, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पांचे 10। देखो ध्यान से, ये हो गया। अब ऐसे कर देते हैं, ठीक है एकदम देखो बेस लेवल, माइनस माइनस माइनस, इससे वाला क्या हुआ कट गया। 9 में से 4 घटेगा तो 5y बराबर 6 है 4 है, घटेगा तो कितना आएगा 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, अब 9 4 कितना होगा 13, 12 में से माइनस माइनस प्लस, 12 2 14 होगा। माइनस यहाँ है, यहाँ 0 है तो यहाँ पे माइनस 10। अब इतना के बाद ध्यान देना, इस 5 का इसको हम, ये जो 5 लिखा है ना, ये कहाँ आएगा इसके नीचे। तो जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा y बराबर कितना आएगा 2/5, 13/5, 14/5, यहाँ पे 5 दूना के 10, यहाँ पे चाहे लिख लो चाहे डायरेक्ट लिख देते हैं कितना -2। काहे लिखे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 5 के कहा जाएगा नीचे, तो 5 दूना के कितना हो जाएगा 10। ये किसका मान आ गया y का, लेकिन अभी तक किसका मान मुझे अभी चाहिए x का। तो एक बार x का विलोपन किए हैं, अब हम दोबारा किसका कर देते हैं y का। तो लिखते हैं पुनः, देखो पुनः पुनः समीकरण 1 में, ध्यान देना बेटा समीकरण 1 में कैसे 2 से, और समीकरण 2 में किससे 3 से। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में कैसे 3 से गुणा करके। क्या करने पर भैया घटाने पर। गुणा भी करेंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे घटा भी देंगे। तो गुणा करते हैं 2 से, देखो 2 दूना 4, 2 त्याई 6, ध्यान से
अब 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 0। 3 से करेंगे इसमें, तो 3 से जब करेंगे तो कितना होगा बेटा, देखो 2 दूना 4, 3 से होगा, 3 त्रिके 9, 3 दूना के 6। अब इसमें 3 से, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 एक कम 3, 3 पांचे 15। अब देखो ऐसे चिन्ह माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे इससे क्या हुआ, कट गया। 9 में से 4 उल्टा घटेगा ना, तो क्या बचेगा, -5। 4 में से 6 उल्टा घटेगा तो -2। अब देखो माइनस माइनस बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना, 7। यहाँ -15 है, यहाँ 0 है, -15 हो गया। ध्यान से देखो एकदम, ये यहाँ पे -5x के 5 कहाँ जाएगा, नीचे, तो बनेगा x बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/5, 12 बटा कितना, -5। यहाँ पे -7/5, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 5 तिहाई 15। तो ये वैल्यूएशन किसका आ गया, x का। ये किसका है, y का। तो जो x का आया है, इसको अगर आंसर हम दिखाना चाहें तो हम यहाँ भी दिखा सकते हैं इसके आंसर को। x बराबर कितना आया है, देखो 2/5 -12/5, उसके बाद -7/5 और 3/5 हो गया। ठीक है, ये किसका मान आ गया हमारा, x का। y बराबर में क्या लिखना है, ध्यान देना, y में 2/5, 14/5, 13/5 और -2/5। अब ये जो आया कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 ही है ना, यहाँ पे केवल 2 है ना, 2 है, -2, तो बस यहाँ पे -2। बस यही अपना क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा। इसको ऐसे सवाल को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।